वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाए बच्चों, ताकि जो आज की क्लास है मैथमेटिक्स की वो शुरू कर सकें। हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है और आज इसकी 3rd क्लास है। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम जो बोर्ड पेपर रहे हैं 2020 के उन क्वेश्चनों को हल करेंगे सभी सेट को। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो शेयर करें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि मंडे टू सैटरडे ठीक रात 8:30 बजे क्लास रहती है 10th के लिए, और मॉर्निंग टाइम में ठीक 6:30 बजे क्लास रहती है 9th के लिए। तो आप यदि आपके कोई ब्रदर सिस्टर 9th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको भी हमारे ग्रुप से जोड़ सकते हैं। आप उनका नंबर हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि उनको 9th का जो ग्रुप है उसके अंदर जोड़ा जा सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आज हमने बच्चों क्या लिया है, आज हम बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे और आज हम 2020 का सेट हल करने की कोशिश करेंगे। 2020 के सभी क्वेश्चनों को आज हम हल करना है, ठीक है जी। अगर टाइम बचता है विद इन 1 आवर तो हम 2019 के भी सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ये फार्मूले हम कर चुके हैं पिछली क्लासों में, तो जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं की है वो एक बार उन क्लास को अटेंड कर ले। तो ये हमने MCQ क्वेश्चन 11 MCQ क्वेश्चन हमने हल किए थे। और उसके बाद ये जो ट्रू एंड फॉल्स है इन क्वेश्चनों को भी हमने हल किया था दूसरी क्लास में। और आज है तीसरा दिन, चैप्टर नंबर 'चलिएगा जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज हम 2020 के जितने भी कोड है सेट ABCD, उन कोड में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो सिलेबस में एक्सरसाइज 8.3 है सिलेबस से हटा दी गई है इस साल के एग्ज़ाम के लिए, तो उन क्वेश्चनों को हम छोड़ देंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता कि यदि साइन A बराबर है 3/4 तो कॉज A है। If sin A is equal to 3/4 then cos A is। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन A है 4/√7, ऑप्शन B है √7/4, ऑप्शन C है 3/√7 और ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। तो विद इन 1 मिनट आपने इसका अप्लाई करना है कि क्या सही ऑप्शन हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में 2020 का एक कोड हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो 2020 का एक कोड है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 अंक के लिए। तो जल्दी से कमेंट कर दे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, जो बोर्ड पेपर के ये क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट होते हैं हर साल। तो जल्दी से रिप्लाई कर दे और फिर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और आपने जो कमेंट किया है क्या वही आंसर यहाँ पर बन रहा है। विद इन 1 मिनट जल्दी से रिप्लाई करें, जल्दी से कमेंट करें अपने नाम के साथ। समय समाप्ति की तरफ है, जल्दी से ABCD जो भी आपको सही लगता है कमेंट करें। और समय समाप्त हो चुका है। चलिएगा, अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो आपका साइन A है, जो साइन A है वो 3/4 दे रखा है। अगर हम इसकी फिगर बनाएं, ये आपने एक कोण लिया है, ठीक है, और
पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब बच्चे आपको पता है कि जो साइन ए यानी साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ पर जो लंब है, लंब कितना है, परपेंडिकुलर आपका 3 है और कर्ण हाइपोटेन्यूज 4 है, यानी हाइपोटेन्यूज 4 हो गया है, कर्ण 3 हो गया है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या कहोगे, पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम यहाँ पर लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है बच्चों, वो कहती है कि पी आर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। पी क्यू का मान हमें 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है पी आर 4 है तो 4 का स्क्वायर दैट इज प्लस क्यू आर, क्योंकि क्यू आर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 16 हो गया, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। या हम क्या कहेंगे कि जो 7 है, 7 किसके बराबर आ जाएगा, क्यू आर की, ठीक है। तो √7 यहाँ पर आ चुका है, क्यू आर क्या आ गया, √7, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने फाइंड आउट करना कोज ए, जो कि आपका क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस हमने क्या निकाल लिया, √7 निकाल लिया है। तो √7 और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो बी है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को करने का बच्चों एक और तरीका भी है, अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते तो एक और तरीका है, चलिएगा उसको भी कर लेते हैं, वो आपका टाइम भी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट पता बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है, हमें चाहिए कोस। तो क्या कहेंगे, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, वो आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 1 और साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ 3/4, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 3/9 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। हल किया, एलसीएम लिया तो 16 और 16 माइनस 9 हो जाएगा, दैट इज 7 कि कोस स्क्वायर थीटा आपका 7/16 आ गया है। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7/16 दैट इज 7/4, ठीक है। तो आप देखिएगा ये जो स्टेप है, ये जो तरीका है, ये ज़्यादा आसान भी है और आपका टाइम भी बचाता है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर देना है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला ये जो बन रहा है आप इसको आप लगाइएगा, ठीक है। एक और तरीका जो है, आपने यहाँ पर ट्रिपलेट, रिपोर्टिंग ट्रिपलेट निकल कर आ रही है, अगर आपने इसको याद कर लिया ना तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ी सेकंडों में हल हो जाएगा। आप इस ट्रिपलेट को याद रखिए, ट्रिपलेट क्या है, 3 4 √7, ठीक है। इस ट्रिपलेट को आपने याद रखना है, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। 3 क्या है, 3 यहाँ पर बन रहा है आपका, इस केस में आपको दिया हुआ है लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लंब है, ये आपका कर्ण है। तो ये आपका क्या होगा इस केस में, ये आपका बेस बनाएगा, ठीक है, बेस यानी आधार, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आप याद रखिए, 3 4 √7। तो यहाँ पर साइन ए अगर 3/4 हो चुका है तो आपका कोज ए क्या होगा, वो आपका हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। कि अब ये एक मिनट, ये आपका सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, तो ये 3 4 √7 ट्रिपलेट आपको क्या बताती है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो आपका कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस। यहाँ पर 3 क्या है, 3 यहाँ पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है,
और √7 क्या है, यहाँ पर बनाएगा आधार, ठीक है, यानी बेस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर साइन ए आपका 3/4 बन रहा है, ठीक है ना। साइन ए क्या बन रहा है, 3/4, तो आपका कोज क्या बनेगा, √7/4 बन जाएगा। डायरेक्ट आप एक अंक के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है, इस ट्रिपलेट को याद रखोगे तो आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना बच्चों, तो क्या सिद्ध करना है कि सीकेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए प्लस टेजेंट ए इज इक्वल टू 1। ये हमने यहाँ पर सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं सीकेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस में टेजेंट ए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब आप क्या कीजिएगा, सीकेंट ए को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, सीकेंट ए को आप लिख सकते हो 1/cos ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, ठीक है जी। अब फिर से सीकेंट ए को क्या लिखा जा सकता है, सीकेंट ए को यहाँ पर लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस में साइन ए बाय cos ए, ठीक है जी। चलिए हल करते हैं। 1/cos ए 1/cos ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है जी। तो यहाँ पर cos ए और साइन cos ए का एलसीएम जो होगा वो cos ए ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 1 प्लस में साइन ए, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे देखिएगा बच्चों, नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे आपका cos ए इंटू में cos ए है, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये cos ए इंटू cos ए, और ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया आपका 1 माइनस में साइन ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक है जी, बराबर है ए, ये प्लस आना चाहिए आपका 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर क्या बनेगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर साइन है। नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आपको क्या गिवन है cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने रिजल्ट किया था, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है उसको हम लिख लेते हैं। वो रिजल्ट आपका क्या है बच्चों, वो आपका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहो cos स्क्वायर ए का मान, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसको हमने यहाँ पर यूज किया। तो इस रिजल्ट को अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, चलिएगा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने एज इट इज लिख लिया है, और आपका जो cos स्क्वायर ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए को 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। देखिएगा राइट हैंड साइड में आपने 1 शो करना था। तो एक रिजल्ट तो हमने ये लगाया है, इसको याद रखना है। दूसरा ये देखिए, हम सेकेंड ए को 1/cos ए लिखा है, ये भी हम यहाँ पर रिजल्ट अलग से शो करेंगे। क्या कहेंगे कि जो सेकेंड ए होता है वो क्या होता है बच्चों 1/cos, ठीक है। एक रिजल्ट हमने ये लगाया है, और रिजल्ट हमने क्या लगाया बच्चों, एक रिजल्ट हमने
टेजेंट वाला लगा है। टेजेंट वाला हम लिख देते हैं यहाँ पर कि आपका जो टेजेंट ए क्या होता है बच्चों, वो होता है साइन ए बाय कोज। जितने रिजल्ट आपने लगाए हैं उन सभी रिजल्ट को आपने शो कर लेना कि हमने कौन कौन से रिजल्ट को यहाँ पर लगाया है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 3 अंक के लिए 2020 के एक कोड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार यस सर कमेंट कर दे, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाए। जल्दी से एक बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और नहीं आया तो आप क्या करें, जैसे ही हमारी क्लास एंड होती है आप फिर से इस क्लास को देखें, पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, ताकि जब आप करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2020 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कहता कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। चलिएगा हल करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिएगा ये 2020 के एक कोड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। चलिएगा लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है। वो क्या है बच्चों, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1, और डिवाइड किसके साथ हुआ, ये डिवाइड हो गया बच्चों साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस में 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अगर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं बच्चे, तो हमारा जो आंसर है वो सीकेंड थीटा और टेजेंट थीटा में आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आपको जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करना पड़ेगा कि हमने चलना कैसे। ठीक है, इसका फ्रेमवर्क मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने दिमाग में क्या लेकर चले। ठीक है ना, देखिएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा को हम कहीं ना कहीं टेजेंट थीटा लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें साइन थीटा बाई कोस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब हमारे पास टेजेंट थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, एक फ्रेमवर्क ये हो गया। दूसरा देखिए, आप सीकेंड थीटा लेकर आना चाहते हो, तो सीकेंड थीटा हम कब लिख पाएंगे, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सीकेंड थीटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टेजेंट थीटा और सीकेंड थीटा हमारे आंसर में आए हुए हैं। ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, आप इसको लिखें जरूर, ताकि आपको पता रहे कि हमने चलना कहाँ पे है। अब टेजेंट थीटा बनाना है तो कहीं ना कहीं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपके पास टेजेंट थीटा आएगा। कोस थीटा कब आएगा, जब आप 1 बाय सेकेंड थीटा लिख पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए ये हमारा फ्रेमवर्क था। अब करते हैं क्या हो अगर हम इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दें। ठीक है ना, इसके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, अंश और हर को आपने डिवाइड कर देना है। को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा से डिवाइड करने का, भाग करने का। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगा, माइनस में कोस थीटा, तो कोस थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगा आपका, माइनस में 1 बाय कोस थीटा, और उसको डिवाइड जो किया हुआ है वहाँ भी हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाय, साइन थीटा को से डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, और माइनस में कोस थीटा है, तो कोस थीटा को हम किसे डिवाइड करेंगे, ये आपका माइनस थी, यहाँ पर प्लस है। कोस थीटा को डिवाइड कर देंगे कोस थीटा से, और प्लस में 1 बाय क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब देखिएगा बच्चों, अब ये जो साइन थीटा बाई कोस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों टेजेंट थीटा। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं टेजेंट थीटा, प्लस में 1 हो जाएगा, और माइनस में आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आपका
सीकेंट थीटा आ जाएगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1 और सॉरी ये आपका कोस थीटा से डिवाइड कर रहे थे, तो ये आपका कोस थीटा में गड़बड़ होगी, कोस थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस में 1 प्लस में सीकेंट थीटा। ठीक है, तो देखिएगा आंसर में सीकेंट और टेंजेंट चाहिए, तो ये अपना आ चुका है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, जो 1 है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट और सीकेंट है, तो एक रिजल्ट हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का होता है। 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो 1 क्या लिख सकते हैं, 1 को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी 1 को रिप्लेस करना चाहो तो आप रिप्लेस कर सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा करके चलेगा। इस 1 को कहते हैं कि टेंजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा, और इस 1 को रिप्लेस किया जा सकता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख। ठीक है जी, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, प्लस में 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे वाले को कुछ नहीं कहना है, इसको आपने एज इट इज रख देना है। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा माइनस में 1। ठीक है जी, अब क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं ना बच्चों, चलिए इसको लिखते हैं। आपने क्या किया, आपने टेंजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा, ठीक है, प्लस में, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा, और डिवाइड कर देना है, जो गिवन है आपका टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा माइनस में 1। तो अब यहाँ से क्या कॉमन बनेगा बच्चों, देखिएगा यहाँ से आपके पास कॉमन क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा है। ठीक है, तो यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, इसको हम कॉमन ले तो क्या बनेगा अपने पास, चलिएगा कॉमन लेते हैं, टेंजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा आपने कॉमन ले। ठीक है, तो ये आपका 1 आ जाएगा, और क्योंकि देखिएगा हमने टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा कॉमन लिया, जबकि यहाँ पर सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा यानी माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे। इसको हमने कॉमन ले लिया, माइनस बच गया था, माइनस के साथ क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, और डिवाइड कर देना है आपने, टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा माइनस में। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, टेंजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस में सीकेंट थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा। ठीक है, आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते थे। अब क्या हो अगर इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया जाए, माइनस आपने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस में टेंजेंट थीटा और माइनस में सीकेंट थीटा। अब ये टर्म आपके ऊपर है, यही टर्म नीचे है,
तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको आपने इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो नीचे माइनस रह गया, ऊपर क्या रह गया, टेजेंट थीटा माइनस में सीकेंट थीटा। चलिए हल करते हैं। अब यहाँ से आपके पास बच क्या गया, ये माइनस बच गया, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस में टेजेंट थीटा हो गया, क्योंकि माइनस हमने खत्म कर दिया, माइनस के साथ लाएंगे तो टेजेंट माइनस का हो जाएगा और सीकेंट प्लस का हो जाएगा। अब हमें आंसर में चाहिए ये जो पार्ट है ये हमें ऊपर की बजाय नीचे चाहिए। अब नीचे चाहिए तो क्या करेंगे, आपके पास सीकेंट थीटा माइनस में टेजेंट थीटा, ये हल करने पर आ चुका है। जबकि ये हमें ऊपर नहीं नीचे चाहिए तो क्या करेंगे, जो हमें चाहिए हम वो ले आते हैं। हमें चाहिए सीकेंट थीटा प्लस में टेजेंट थीटा नीचे चाहिए। अब नीचे अगर आपने डिवाइड किया है, अगर इसी से मल्टीप्लाई कर दो आप, सीकेंट थीटा प्लस में टेजेंट थीटा। अब फिर से देखिएगा, a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर जो कि आपका टेजेंट है, डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस में टेजेंट थीटा, ठीक है ना। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेजेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को आपने देखना कि ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1 बाय सीकेंट थीटा प्लस में टेजेंट थीटा, ठीक है ना। ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या थी, इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आपने लगाए हैं वो कौन कौन से, एक बार देख लीजिएगा। रिवीजन कर देते हैं क्वेश्चन की ताकि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल पक्का हो, ठीक है। एक तो आपने याद रखना कि टेजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, और कोस थीटा 1 बाय सीकेंट होता है। 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है। और यहाँ पर अगर आप 1 को रिप्लेस करना चाहो तो 1 को रिप्लेस किया जा सकता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा में से ये जो टेजेंट है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये रिजल्ट भी हमने इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कोस थीटा से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, अंश को भी और हर को भी हमने कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका ये जो मान है ये क्या बना, ये आपका टेजेंट थीटा बन गया है, ये 1 हो गया। 1 बाय कोस थीटा क्या हो गया, सीकेंट थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर हमने जो काम किया वो क्या किया, इस 1 को हमने रिप्लेस करने की कोशिश की है, और 1 को रिप्लेस किया जा सकता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेजेंट स्क्वायर थीटा लिखकर। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, हमने इस 1 को रिप्लेस कर दिया है, इस 1 को रिप्लेस कर दिया है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेजेंट स्क्वायर थीटा लिखकर, और नीचे वाले को आपने कुछ नहीं कहना है, ठीक है जी। अब क्या किया बच्चों, अब आपने देखा कि टेजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा है, और इसके अंदर भी आपका क्या आ रहा है, सीकेंट थीटा माइनस टेजेंट थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इसी को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये क्या बच गया, यहाँ पर तो आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपने टेजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा कॉमन लिया था, जबकि यहाँ पर सीकेंट माइनस टेजेंट, ये सीकेंट माइनस टेजेंट है, कॉमन इसका उल्टा टेजेंट माइनस सीकेंट है, यानी माइनस का फर्क आ रहा है। यहाँ पर माइनस में सीकेंट है जबकि यहाँ पर माइनस में टेजेंट है, तो इसलिए हमने इसको कॉमन लिया, और जो बचा हुआ पार्ट था इसके लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस। तो जो माइनस इसके साथ आना था वो हमने यहाँ पर इसके साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। ये माइनस हमने लगा दिया है। उसके बाद क्या किया अपने इसको हल कर दिया है, जो माइनस था इसको अंदर भेज दिया है, ठीक है। तो ये माइनस का सेकेंड हो गया, माइनस का टेजेंट हो गया, और जो डिवाइड है वो भी तो सेम है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास जो आंसर बच गया है केवल ये बच गया, सी के टेजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, जबकि इसके डिवाइड में क्या था, इसके डिवाइड में आपका माइनस था। अब इस माइनस को इसके साथ लेकर गए
तो ये माइनस का टेंजेंट हो जाएगा और सीकेंट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसलिए हमारे पास ये प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर हमें, क्योंकि हमने जब आंसर देखा बच्चों, आंसर की तरफ जाइए, राइट हैंड साइड में क्या है, हमें सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस का चाहिए। ठीक है, जबकि अपना आंसर सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इसको एज इट इज रखा, धक्के से डिवाइड कर दिया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से, और इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मान, अगर इसको इससे कैंसिल करोगे तो 1 हो गया, मतलब इसको लगाने से इस पर कोई असर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और ये अपना एज इट इज रह गया। लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ कि सीकेंट इंटू सीकेंट आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है ना, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। नीचे आपने एज इट इज रखना है। अब ये जो रिजल्ट है, फिर से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका मान क्या है बच्चों, इसका मान है 1 है। ठीक है ना, इसका मान क्या 1 है, तो इसको हमने 1 रख दिया है, और सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आया। तो जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दें कि यस सर हमें समझ में आ चुका है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो बच्चे एक बार फिर से क्लास, जैसी क्लास समाप्त होती है, अभी तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप एक्सरसाइज को कर पाओ, और क्लास एंड होती है आप फिर से इसको देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। इन क्लासों का यही तो फायदा होता है कि जो भी चीज़ होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। चलिएगा, बढ़ते हैं सेट ए के जो एक और क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है ना, जो गुब्बारे हैं वो कैसे उड़ रहे हैं, अक्षैतिज उड़ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, लड़की की हाइट आपको 1.2 मीटर दी हुई है, और जो गुब्बारा हो कितना ऊंचा है, धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, पहले कोण कितने का था, 60 डिग्री का था, और फिर जो कोण बन रहा है, मान लीजिए ये लड़की आपकी, पहले जो कोण था उस लड़की से वो कितना था, 60 डिग्री का था। अब क्योंकि गुब्बारा चला गया दूर तो कोण कितने का हो गया है, कोण हो गया आपका 30 डिग्री का। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, कहते हैं इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, कि हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे हैं बैलून, वन साइड टू ए पॉइंट टू बी साइड में उनने मूव किया है हॉरिजॉन्टल। और जो हाइट है, इस बैलून की हाइट धरती से कितनी है, इसकी हाइट जो है 88.2 है। ठीक है जी, फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ ए गर्ल एट ए इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अभी जो कोण है इस बैलून के साथ क्या है, वो 60 डिग्री है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जो एंगल था वो एंगल क्या हो गया, वो एंगल आपका 30 डिग्री हो चुका है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनी है वो कितनी बनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। आइए इसका डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिएगा, मान लेते हैं कि जो लड़की है वो यहाँ पर ए पोजीशन में यहाँ पर खड़ी है। ठीक है ना, इस पोजीशन में यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ से उस लड़की ने जो बैलून को देखा तो तब एंगल कितना आ रहा था बच्चों, तब एंगल आ रहा था उसका 60 डिग्री, और कुछ समय के बाद क्या, वो जो एंगल है वो कितना हो गया है, वो घटकर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और जो हाइट है, हाइट कितनी है इस बैलून की, इस बैलून की हाइट आपको दी हुई है, वो हाइट है बच्चों 88.2। ठीक है ना, जो हाइट है, ठीक है ना, जो हाइट है बैलून की वो कितनी दी हुई है, 88.2। ठीक है,
चलिएगा पहले अपन लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से लेकर ये वर्टिकल लाइन चली, ठीक है ना। और यहाँ से जो हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट आपको दी हुई है 88.2, ठीक है। ये हाइट भी 88.2 रहेगी और ये हाइट भी आपकी 88.2 रहेगी, ठीक है जी। अब जो लड़की है बच्चों, लड़की की हाइट भी यहाँ पर गिवन है। वो हाइट कितनी गिवन है, वो हाइट आपको गिवन है 1.2 मीटर। चलेगा, मान लीजिए लड़की है और इस लड़की की हाइट हमने ये ले ली, ठीक है। ये लड़की की हाइट है, ये आपका अर्थ हो, ठीक है। ये आपकी धरती आ चुकी है और इसकी जो हाइट है, हाइट कहाँ से दी हुई बच्चों, हाइट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, भूमि से 88.2, यानी यहाँ से लेकर, अगर इस बैलून की हाइट की बात की जाए ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो कितनी होनी चाहिए, 88.2 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी, 88.2, ठीक है जी। तो ये आपकी लड़की की हाइट हो चुकी है 1.2 मीटर, ठीक है। और जो गुब्बारा है, गुब्बारा कितनी हाइट पर था बच्चों, गुब्बारा आपका था 88.2 हाइट पर। अब 1.2 माइनस कर देते हैं तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी, 1.2 आपने माइनस करना है, तो ये आपका आ गया 87, ठीक है। तो ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 87 मीटर, पता लगे, क्योंकि ये आपका 1.2 मीटर हाइट है, ठीक है। अब जो दूरी है, जो दूरी इसने ट्रेवल की है यहाँ से लेकर यहाँ तक कहें या ये कहें, दोनों बातें क्या रहेगी, दोनों बातें एक समान है, ठीक है जी। चलिए इसको भी हम शो कर देते हैं एक बार कि ये जो हाइट है ये कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये हमने निकाली, ठीक। अब हमें पता क्या चल गया बच्चों, अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए, इस ट्रायंगल की बात की जाए, चलेगा हम इनको वैल्यू रख लेते हैं। तो चलिएगा मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये x है और ये आपकी y है, और हमें यहाँ पर y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, इस ट्रायंगल का नाम मान लीजिएगा आपने दे दिया है PQR, ठीक है जी। इस ट्रायंगल का नाम आपने दे दिया, ये आपका P है, ये आपका Q आ गया और ये आपका R आ गया, ठीक है ना। क्या इसमें हम x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें QR का मान पता, तो लिख लेते हैं, क्या कहेंगे कि समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल PQR में, ठीक है ना। Q पे 90 डिग्री का एंगल है। अब इस केस में हमें QR का पता है, जबकि हमें QP का नहीं पता, तो जिसका पता नहीं होता उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिसका पता है, हमें पता है QR का, उसको हमने नीचे लिख देना है। तो अब ये किसके बराबर बनेगा बच्चों, ये आपका PQ बेस बन रहा है, ठीक है। ये एंगल, यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है, ये जो एंगल दिया है ये आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना। 30 डिग्री एंगल आपको गिवन है और आपको पता चल गया कि PQ जो है आपका क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर है और QR आपका बेस, ठीक है ना। ये लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेजेंट होता है। तो टेजेंट कितना बच्चों, टेजेंट यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से PQ क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप PQ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, PQ आपका आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा कि टेजेंट 30 के साथ QR की मल्टीप्लाई कर दो, QR इंटू में टेजेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर QR का मान हमें पता है कि वो आपका 87 है। तो 87 और टेजेंट 30 का मान क्या होता है बच्चों, वो आपका √3 होता है, √3 होता है। तो यहाँ से PQ और PQ को आप लिखना चाहो तो x प्लस वाई, x प्लस वाई आपका क्या आ चुका है, 87 √3 आपका आ चुका है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये मान हमारे पास आ चुका है और इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन 1,
ठीक है, चलिएगा अभी हल करते हैं। अब बच्चों देखिएगा, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में ये जो मान है, ठीक है ना, इसका मान P Q R हो चुका है। चलिएगा इसको हम S और T दे, इसका नाम आपने S रख दिया और मान लीजिए इसका नाम आपने T रख दिया, ठीक है जी। S और T आपने मान रख दिया। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें फिर से इस ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। एस पे समकोण है तो क्या कहेंगे, PST या TSP, आपकी मर्जी है। PST में एस पर समकोण है। अब यहाँ पर हमें PS का मान निकालना है, ठीक है जी। तो PS बाय ST क्या हो जाएगा, PS आपका क्या है, PS फिर से आपका 87 है और ये आपका क्या बना रहा बच्चों, ये आपका PS क्या है, यहाँ पर फिर से PS आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, और ST आपका बेस है, ठीक है, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आपका क्या होता है बच्चों, फिर से आपका टेजेंट आ जाएगा। और यहाँ पर अब टेजेंट जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है, और टेजेंट 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ठीक है। अब PS बाय ST आपके पास क्या आ चुका है, PS बाय ST आपका आ चुका है 1/√3। अब हमें चाहिए PS, तो PS यहाँ से क्या निकलेगा, PS आपका निकल जाएगा ST इंटू में √3, और ST का मान यहाँ पर क्या है बच्चों, 87, यानी 87/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये है, ठीक है, दोनों इक्वेशन। अब PS क्या है बच्चों, PS की बात की जाए तो PS तो आपका x है, यानी x क्या आ गया, x आपके पास आ चुका है, x इज इक्वल टू 87/√3, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो चुकी है। अब x की वैल्यू अगर इसमें इक्वेशन 1 में रखते हैं तो क्या होता है, क्या कहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, x का मान रखेंगे, ठीक है। x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आपने रख दिया है 87, तो x का मान हम रखेंगे 87/√3 प्लस में y, दैट इज हाउ मच, 87/√3, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो y आपका क्या आ जाएगा बच्चों, y आपका आ जाएगा 87/√3 माइनस में 87/√3, ठीक है। तो √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, और इसके नीचे हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 87/√3, और √3 से 1 डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में 87। हल किया तो क्या है, ये आपका क्या आ जाएगा, 87 इंटू में 3 माइनस में 87, और डिवाइड कर देना है √3 से, ठीक है जी। अब आप इसको हल कर सकते हैं, आप चाहो तो 87 कॉमन ले लें, 87 आपने कॉमन ले लिया तो 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1/√3, तो ये क्या आ गया, 87 इंटू में 2/√3, ठीक है ना। अब √3 को हम नीचे लिखते नहीं है कभी, रैशनलाइज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हल करके हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू में √3 3 बन जाएगा, और 3 से क्या इसको कैंसिल किया जा सकता है, यस सर, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। √3 इंटू में √3 क्या हो जाएगा, 3 बनाएगा, √3 इंटू में 3 हो जाएगा, 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 में 27, 29 दूना 58, 58/√3, तो ये किसका मान आ गया, ये आपका y का मान आ चुका है। तो y क्या है बच्चों, y तो इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो हमने फाइंड आउट भी तो इनकी बीच की दूरी तय करनी निकालनी थी ना, कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय
90। तो ये आपकी कितनी आ चुकी है 58√3 मीटर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया है? तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आ चुका है, क्योंकि 50 मिनट से ज़्यादा क्लास हो चुकी है आज की। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेट बी 2020 का, इसको फिर कल हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जिन बच्चों ने पिछले सैटरडे फ्राइडे की क्लास अटेंड नहीं की थी, वो क्लासें स्क्रीन पर शो हो रही है, इन क्लास को टच करें और क्लासें अटेंड करें। शुभ रात्रि।